पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिज वीर्यम आश्रय। हमारे जीवन में शक्ति का बहुत महत्व है। शक्तिहीन व्यक्ति क्या कर सकता है? कर्मवाद के अनुसार शक्ति का संबंध अंतराय कर्म से होता है। अंतराय कर्म हल्का पड़ता है तो शक्ति वीर्य का विकास हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना और सदुपयोग करना। शक्ति होना अपने आप में उपलब्धि है, अच्छी बात भी है, पर शक्ति का उपयोग क्या करना, यह विवेक हमारे में रहना चाहिए कि मेरी शक्ति दूसरों को उत्पीड़ित करने में, दूसरों को कष्टापतित बनाने में, दूसरों को दुख देने में न लगे। मेरी शक्ति स्वयं कल्याण और पर कल्याण में लगे। परोपकाराय सताम विभूतयः। सज्जन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वे परोपकार के लिए, जो परोपकार करने वाले हैं, परोपकार के लिए होते हैं। तो मेरी शक्ति मेरे पास है, वो मैं उत्थान में लगाऊं, आध्यात्मिक धार्मिक विकास में लगाऊं, अपने विकास में, दूसरों के विकास में, परंतु पर पीड़ा में शक्ति को व्यर्थ न लगाऊं। संस्कृत में कहा गया है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से पुण्य का बंध होता है, निर्वद्य शुभ परोपकार से पुण्य का बंध, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप का बंध कराने वाला तत्व होता है। हमारी दुनिया में शक्ति का महत्व है, छोटा है पर शक्तिशाली है तो उसका महत्व है। मोटा है, बड़ा है, शक्ति इतनी नहीं है, इतना महत्व नहीं है। शक्तिशाली छोटा भी बड़े को कंट्रोल में कर सकता है। शक्ति नहीं है तो भले कितना ही बड़ा दिखाई दे, कोई खास बात नहीं होती है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, हस्ति स्थूल वपुः सचांकुश वशः किं हस्ति मात्रोंकुशः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः किं दीप मात्रं तमः वज्रेणापि हतः पतन्ति गिरयः किं वज्र मात्रो गिरिः तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्ययः। कि हाथी कितना स्थूल काय होता है, पर एक छोटा सा अंकुश हाथी को कंट्रोल में रख लेता है, कर सकता है। कहाँ छोटा सा अंकुश, कहाँ हाथी। तो अंकुश हाथी को कंट्रोल में रख लेता है। अंधकार कितना बड़ा व्यापक फैला हुआ, एक छोटा सा दिया जलाओ तो अंधकार नष्ट होता है। छोटा सा दिया अंधकार पर हावी हो जाता है, अंधकार को दूर कर देता है। पहाड़ कितना बड़ा, पर वज्र के द्वारा पहाड़ को भी चूर चूर किया जा सके। तो उपसंहार में कवि ने कहा कि तेजो यस्य विराजते स बलवान। जिसमें तेज है वो बलवान है, बड़ा होने मात्र से कोई खास बात नहीं। तो यह शक्तिमत्ता है, गुणवत्ता है।
शक्तिमत्ता और गुणवत्ता। गुण है तो आदमी बड़ा है, गुणे ही साहू अगुणे ही साहू। गुणों से आदमी साधु बनता है, अगुणों से असाधु हो जाता है। तो गुणवत्ता का, योग्यता का, शक्तिमत्ता का बड़ा महत्व है। रूप कितना बढ़िया है इसका मूल्य ज्यादा नहीं है, थोड़ा हो जाए ज्यादा मूल्य नहीं। रूप कितना बढ़िया है, तो आदमी में योग्यता कितनी है, कपड़े कितने बढ़िया मैंने पहने हैं इसका ज्यादा मूल्य नहीं। मेरे में ज्ञान कितना इसका मूल्य है, अगर है तो साधना कैसी उसका मूल्य है। तो आदमी का रूप चेहरा कितना सुंदर है इसका है तो थोड़ा सा मूल्य है, ज्यादा नहीं है। तो हमें चेहरे को ज्यादा महत्व न देकर, रूप को ज्यादा महत्व न देकर, गुणवत्ता को, योग्यता को, शक्तिमत्ता को विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि इन चीजों का मेरे में विकास हो। राजा बैठा था, थोड़ा गर्मी का समय था, मीटिंग चल रही थी, थोड़ी प्यास लग गई, बोलना भी पड़ा और गर्मी भी थी। मीटिंग से पहले राजा और मंत्री दो ही दो बैठे थे, आपस में बातें चल रही थी। मीटिंग से पहले अनौपचारिक बात हो रही थी। तो राजा ने कहा, मंत्री, हमारी जिंदगी में सुंदरता का बड़ा महत्व है, सुंदरता होनी चाहिए, रूप सुंदर हो उसका महत्व है। तो मंत्री ने कहा, अंदाता आप फरमा रहे हैं कि नहीं, मैं तो कह रहा हूं तुम्हारा क्या चिंतन है। अंदाता आपने फरमा दिया, अब मैं बोलूं या नहीं बोलूं। कि नहीं नहीं, बोलने में क्या दिक्कत है, हम तो अनौपचारिक बात कर रहे हैं, बोलने में क्या दिक्कत है। कहा, महाराज मेरी दृष्टि में रूप और सुंदरता की अपेक्षा गुणवत्ता का ज्यादा महत्व है। आदमी में गुणवत्ता होनी चाहिए, पदार्थ में गुणवत्ता हो उसका अधिक महत्व है। राजा ने कहा, भी गुणवत्ता ठीक है, सुंदर दिखना चाहिए, कपड़े भी सुंदर हो, चेहरा सुंदर, सब चीजें सुंदर हो वो अच्छा होता है। मकान भी सुंदर हो, दीवार भी सुंदर हो, सब सुंदरता का महत्व है। मंत्री बोला, मंदाता आप फरमा रहे हैं कि मेरा चिंतन तो थोड़ा आपसे भिन्न है, इस माने में कि सुंदरता से ज्यादा गुणवत्ता का महत्व है। ठीक है मंत्री, मेरे तो तुम्हारी बात जमी नहीं है, मैं तो सुंदरता को, सब सुंदर होना चाहिए, आंगना भी सुंदर हो, कपड़े भी सुंदर, सब सुंदर दिखने चाहिए। बाद में मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग का समय तय किया हुआ था, गर्मी थी, राजा को प्यास भी लगी। तो मंत्री समझ गया कि महाराज को प्यास लग गई है। तो एक सेवक से कहा कि लगता है प्यास लग गई है, गला सूख रहा है, ऐसा बोलते बोलते तब पानी लेके आओ। राजा ने कहा, नहीं मुझे, ठीक है मुझे प्यास लग गई, पानी मंगाओ, जल्दी मंगाओ, मुझे प्यास लग गई है। कहा ठीक है मैं अभी पानी मंगा रहा हूँ मैं। तो सेवक से कहा, एक अपने सोने का स्वर्ण कलश है, सोने का घड़ा है ना, उसमें पानी रखा हुआ है, वो पानी लेके आ जाओ, सोने के गिलास या सोने के घड़े में से पानी लाना। कहा ठीक है। वो सेवक गया और सोने के घड़े में से पानी लेके आया, सोने का ही वो गिलास था। महाराज पानी आगे रख दिया, राजा ने थोड़ा मुंह में लिया, ठंडा नहीं है पानी, ठंडा चाहिए, ये तो प्यास नहीं बुझाएगा, छोड़ो। कहा अब आपने एक कोरी मटकी है ना, कोरी मटकी का पानी लेकर आओ। तो वो सेवक गया और कोरी मटकी और ठंडा पानी वो लेके आया, ये लो। हाँ ये पानी ठीक है, ये ठंडा है, प्यास बुझेगी। पानी पी लिया राजा ने। अब मीटिंग के बीच में ही राजा मंत्री आपस में बातें करते रहते थे। मीटिंग को एक बार थोड़ा सा रोका और मंत्री बोला, महाराज मैं अपनी बात बताऊं? कहाँ बोलो तुम्हारी क्या बात है। कि पहले जो पानी आया था वो तो सोने के घड़े का था, कितना सुंदर था, स्वर्ण गोल्ड का घड़ा था, पर आपने वो पानी पीने से अनिच्छा व्यक्त की, यह पानी नहीं चाहिए। कितना सुंदर घड़ा था सोने का, उसका पानी आपने पसंद नहीं किया। बाद में मटकी का पानी, मिट्टी की मटकी, उसका पानी आपने पीना
पसंद किया तो सुंदरता तो उसमें ज़्यादा थी, सोने के घड़े में पानी यह क्यों पिया आपने, मटकी वाला पानी क्यों पिया। कहा मंत्री जाने दो, तुम्हारी बात ठीक है, गुणवत्ता का ज़्यादा महत्व है। अब मैंने मान लिया, तुम्हारी बात मैं मान रहा हूँ कि सुंदरता से ज़्यादा गुणवत्ता का महत्व है। गुणवान कौन है, गुणवत्ता योग्यता का अधिक महत्व है। आदमी का चेहरा सुंदर है मान लो, गौर वर्ण है, फूटरा फरा है, परंतु ज्ञान भी नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं, आचरण भी बहुत बढ़िया नहीं, तो कोरा फूटरा चेहरा क्या काम आएगा। आदमी में अक्ल कितनी है, ज्ञान कितना, वो सब चीजें होनी चाहिए। आचार्य जी बैठे विराजमान थे और किसी शिष्य ने कह दिया कि आज एक बड़े नेता आपके पास आने वाले हैं, बड़े कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, तो आज आप बढ़िया नए कपड़े पहन लीजिए, नए कपड़े पहन लो, बड़े आदमी आने वाले हैं। ठीक है, एक अपेक्षा से बात ठीक है, भी बड़े आदमी है तो अच्छे कपड़े पहन लो। आचार्य जी ने कहा अच्छा वो बड़े आदमी जो आ रहे हैं वो मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या, वो बड़े आदमी तो मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, वो मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या, या मेरा ज्ञान देखने के लिए आ रहे हैं, साधना के लिए आ रहे हैं। तो आ तो रहे हैं आपके ज्ञान के लिए, आपकी साधना से आकृष्ट होकर आ रहे हैं, तो भैया कपड़े हैं वैसे पड़े हैं, क्या खास बात है, कपड़े सहज में है वैसे पड़े हैं, अब उनके लिए नए कपड़े निकालो नए कपड़े पहनो, इसकी क्या जरूरत है। तो मेरे में ज्ञान अच्छा है तो आने वाले मेरे ज्ञान को देखेंगे, मेरे कपड़े का ज़्यादा महत्व नहीं। ठीक है, कपड़े गंदे तो नहीं हो, ये बात तो ठीक है, गंदे नहीं होने, बाकी बढ़िया कपड़े हो, कोई खास बात नहीं है। तो कपड़ों का चेहरे की सुंदरता, बाह्य सुंदरता का एक सीमा तक तो मान लो थोड़ा महत्व हो सकता है, पर ज़्यादा महत्व आदमी के ज्ञान का, आदमी के व्यवहार का, आदमी के आचार का, आदमी के संस्कार का, उसका अधिक, योग्यता का अधिक महत्व है। तो शक्ति हमारे में हो वो खास बात है, शरीर मोटा कितना वो बड़ी बात नहीं है, थोड़ा पतला भी है तो अच्छी बात है, पतला चलने में फुर्ती रहती है, उठने में आसानी से उठ जाता है आदमी, तो अच्छी बात है। मोटा हो गया, अब उठने में दिक्कत हो रही है, लंबी यात्रा करने में दिक्कत होती है, तो ज़्यादा मोटा होने में क्या खास बात है। तो शक्ति शरीर में, मोटापा तो ऐसे ही थोड़ा खराब हो सकता है, शरीर ज़्यादा मोटा नहीं पर शक्ति ठीक, स्वास्थ्य बढ़िया है, शक्ति ठीक है, तो पतला आदमी भी बहुत अच्छा है, अपना अच्छी फुर्ती से काम कर सकता है। तो सहज शरीर में सहजता हो, स्वस्थता हो, शक्तिशालीता हो, वो शरीर ठीक है। चेहरा बहुत बढ़िया नहीं भी हो, कोई खास बात नहीं है। चेहरे से अधिक महत्व शक्ति का है और चरित्र का है, आचरणों का है। वो एक दार्शनिक आदमी था, बहुत विद्वान आदमी, तो ज़्यादा चिंतन मनन पठन इसमें रहता, परंतु एक उसमें वृत्ति कह दें, एक क्रम बन गया, एक कांच अपने जेब में रखता, कांच छोटा सा कांच रखता, आधा घंटा हुआ कांच को निकालता, चेहरे को देखता, थोड़ी देर हुई फिर कांच को निकालता, चेहरा देखता, वापस कांच अंदर रख देता। उसमें आदत सी पड़ गई। एक कोई मित्र आ गया था, आधा घंटा भर वो रहा बातचीत में, एक घंटा में 2-3 बार दार्शनिक ने कांच निकाला, चेहरा देखा, फिर कांच को रखा। तो मित्र था तो बोला भैया कौन सा तुम्हारा बढ़िया चेहरा है जो बार बार कांच में देखते हो। दार्शनिक का चेहरा बढ़िया नहीं था, कई दार्शनिक होते हैं तो उनके ज्ञान का है वो चेहरा हो न हो बढ़िया, चेहरा बढ़िया नहीं था। कौन सा तुम्हारा बढ़िया चेहरा है तो बार बार कांच में देख रहे हो। तब दार्शनिक ने महत्वपूर्ण बात कही कि भैया यह तो मैं भी जानता हूं कि मेरा चेहरा तो है वैसा ही है, मेरा चेहरा तो है वैसा ही है, नाक भी टेढ़ा है वैसा ही है, पर मैं कांच में बार बार चेहरा क्यों देखता हूं, इसका तुमको आज मैं कारण बता रहा हूं। राज क्या है? वो राज यह है
कि मैं कांच में देखता हूँ मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, थोड़ा सा भद्दा सा ही है, तो बाद में मैं मन में प्रेरणा लेता हूँ कि देख तुम्हारा चेहरा तो सुंदर नहीं है, तुम्हारा चरित्र और ज्ञान वो सुंदर रहना चाहिए। चेहरा तो सुंदर नहीं है, चरित्र और ज्ञान वो सुंदर रहेगा तो चेहरे की असुंदरता दब जाएगी, गौण रहेगी, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा आचरण सामने आएगा। यह प्रेरणा लेने के लिए मैं बार बार कांच में चेहरा देखता हूं, अपने आप को मन में ही कहता हूं कि चेहरा तो मेरा है वैसा ही है, ज्ञान मेरा बढ़िया रहे और चरित्र आचरण आचार वो मेरा बढ़िया रहे, तो चेहरे की असुंदरता तो गौण हो जाएगी। तो ये गुणवत्ता और शक्तिमत्ता, शक्ति के द्वारा हम परोपकार, पर कल्याण में भी खुद का भी कल्याण करें, परोपकार भी करें। सज्जन आदमी और दुर्जन आदमी, संस्कृत में कहा गया है कि सज्जन दुर्जन में अनेक बातों का अंतर बताया गया है। कि एक अंतर क्या है कि दुर्जन आदमी के पास अगर शक्ति है तो वो दुर्जन आदमी अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाने में शक्ति का उपयोग कर लेता है, तोड़ फोड़ मार काट इनमें शक्ति लगा देता है। सज्जन के पास शक्ति है वो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की रक्षा करता है, वो काम करता है। तो सज्जन दुर्जन में शक्ति के उपयोग का अंतर है। दुर्जन शक्ति का दुरुपयोग करता है, सज्जन अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है। तो यह हमारे मन में बात रहे कि मेरे पास जितनी भी शक्ति है उसका मैं दुरुपयोग करने से बचूं, जितना आध्यात्मिक अच्छा सदुपयोग करने का मैं प्रयास करूं। तो शक्तियां अनेक प्रकार की हो सकती है, तन की शक्ति हो सकती है, वचन की शक्ति हो सकती है, जन बल की शक्ति हो सकती है, आप गृहस्थों के पास अर्थ पैसे की शक्ति हो सकती है, कई शक्तियां होती है। तो शक्तियों का दुरुपयोग न हो, यह मन में भावना रहे तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है और आत्मा अच्छी रह सकती है, और यह जीवन ही क्या आगे भी कुछ अच्छा रहने की संभावना बन सकती है। तो मेरी बात का सारांश है कि शक्ति का महत्व है, शक्ति का सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो, यह आदमी का मनोभाव रहना चाहिए। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।